आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम उस वचन को जानेंगे जिसके द्वारा प्रभु हमें ये अधिकार देता है कि जो भी हम कमाई करते हैं, जो भी हम मेहनत से काम करते हैं, या जहाँ किसी के भी अंडर में होकर काम कर रहे थे, या कहीं भी हमने मेहनत की है, कहीं भी हम बिज़नेस खोलते हैं, बिज़नेस में जो भी कमाई, अगर हमें लग रहा है कि हमारी मेहनत बहुत है लेकिन हमारा मेहनताना में अच्छे से नहीं मिल रहा है, हमारी कमाई कम हो रही थी, हम फाइनेंस में घटी को देख रहे हैं, हम धन में कहीं ना कहीं नुकसानों को देख रहे हैं, हम मेहनत तो बहुत करें लेकिन हमें हमारा मेहनताना पूरा नहीं मिल पा रहा है, या हमें धोखे मिल रहे हैं धन में, या नुकसान हो रहे थे, या हमें हमारी पेमेंट नहीं मिल रही, या रुक गई थी, या पेमेंट में से बहुत कुछ काट लिया गया। हमने काम करा 10 दिन का लेकिन हमें पैसे मिले 5 दिन के, 4 दिन के, 9 दिन के, 8 दिन के, लेकिन पूरे नहीं मिले। एक एक रुपये के विषय में परमेश्वर का वायदा है। अभी जो वचन अभी हम पढ़ेंगे ये 3 वचन ऐसे हैं, अगर इस वचन के अनुसार हम करते हैं तो परमेश्वर अपने हिस्से का काम करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि दाली 2 हाथ से बसती है। और इस वचन को हमें बोलना है। जब भी कहीं ऐसी परिस्थिति अगर हमने देखी है, हमारा धन का कहीं नुकसान हुआ है, हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का अगर हमारा पैसा कहीं नुकसान में पहुंचा, या किसी ने चोरी कर लिया, या कहीं नुकसानों में लग गया, या कहीं किसी भी प्रकार से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो हमें करना क्या है? सबसे पहली बात हमेशा याद रखना, कई बार इस बात को वीडियोस में बताया जाता है कि कभी भी हम कोई भी वचन बोल रहे हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि प्रभु हमें क्षमा कर, हमें पश्चाताप करना ज़रूरी है। कई बार लिखा है कि और शैतान को अवसर मत दो। कई बार परमेश्वर इस बात को हमें क्लियर करता है कि देखो तुम्हारे ही पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती, इसलिए प्रभु चाहता है कि हम अपने पापों से तौबा करें, पश्चाताप करें, माफ़ी मांगें। प्रभु मेरी किसी अगर गलती के कारण मेरा कोई नुकसान हुआ है, या मुझे मेहनताना नहीं मिल पाया, या मुझे काम नहीं मिल रहा, या काम मिला लेकिन मुझे मेरे पेमेंट पूरी नहीं मिली, नुकसान हो गया, या मेरी पेमेंट काट ली गई, मेरा मेहनताना काट लिया गया, मुझे मिलने तो 1000 थे लेकिन प्रभु मुझे 900 मिले या 400 रुपये मिले, बाकी पैसे नहीं मिल पाए। प्रभु बहुत सी चीज़ें, प्रभु यदि मेरी किसी गलती की वजह से हुआ है, या पाप की वजह से हुआ है, या मेरे किसी शब्द की वजह से हुआ है, मैंने किसी का दिल दुखा है, प्रभु मैं अपने सभी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को, अधर्म को तेरे आगे मानता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे। प्रभु तू मुझ पे दया कर, मैं अपने आप को ज़ीरो करता हूँ प्रभु, और तेरे वचन में लेगा तो मुझे मेरी मेहनताना ब्लेस करेगा, लौटा कर देगा। हालेलुया। तो शुरुआत करते हैं। वो 3 वचन कौन से? ये वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहला वचन, हमें जो करना है, लिखा है भजन संहिता 128 अध्याय 1 आयत में कि क्या ही धन्य है वह हर एक जो भी यहोवा का भय मानता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हर एक से कह रहा है प्रभु, क्या ही धन्य है वह मनुष्य, हर एक वो व्यक्ति जो कोई भी प्रभु यहोवा का भय मानता है। भय मानने का मतलब है बुराई से बैर करना। जो बुराई से बैर करता है वो उसे कहते हैं यहोवा का डर रखने वाला व्यक्ति, जो सब प्रकार की बुराइयों से बैर करता है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे आत्मिक, चाहे आर्थिक, चाहे सांसारिक, चाहे किसी भी प्रकार का है। हर प्रकार की बुरी बातों से, बुरे विचार, बुरे काम, बुरे व्यवहार, बुरी संगति, बुरी परिस्थितियों से जो बैर रखता है, इतना डर रखता है कि कहीं मुझसे पाप ना हो जाए। ना मुझे किसी की बुराई करनी, ना किसी की बुराई सुननी, चुगली भी नहीं करनी, अपने मुंह से ठट्टा भी नहीं करना, नादर भी नहीं करना, किसी का दोष नहीं लगाना, जज नहीं करना, बुराई नहीं करना, कमी नहीं निकालना, ठट्टा नहीं करना, गलत और गंदी चीज़ों में ध्यान नहीं देना। इसका मतलब होता है डर रखना। और भी कई सारे तरीके हैं डर रखने के, भय मानने के प्रभु के। तो जो भी व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, मतलब प्रभु के वचन को इज्जत दे रहा है, संसार का सदृश्य नहीं हो रहा, संसार को खुश करने के लिए पाप के साथ हाथ नहीं मिला रहा, वरन प्रभु के वचन को इज्जत दे रहा है, चाहे अपने सताए, चाहे अपने दिल दुखाए, चाहे अपने छोड़ जाए, चाहे कोई बुरा माने, लेकिन प्रभु के वचन को नहीं तोड़ने देना। नहीं भाई, बुराई में हाथ नहीं मिलाना तो नहीं मिलाना, चाहे तो कुछ भी समझो भाई। मेरा प्रभु मुझे ये सिखाता है कि मैं गलत काम में, बुराई के काम में हाथ ना मिलाऊं, मैं दूर रहूं। इसलिए मेरा प्रभु मुझसे खुश होगा। जब वो मुझसे खुश होगा तो मुझे आशीष देगा। जब लिखा है कि हर एक वो व्यक्ति क्या ही धन्य है जो कोई यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। उसके भय मानकर जब उसके मार्गों पर चलते, नहीं भाई मैं झूठ के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, चाहे मेरा नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, मैं सच्चाई के साथ 200 रुपये मेरे लिए बहुत है, लेकिन झूठ बोल के 500 रुपये मुझे नहीं कमाने हैं। अगर झूठ बोल के 500 कमा लिए तो खुदा की दृष्टि में चोर और डाकू बुरा बन जाऊंगा और झूठा बन जाऊंगा, और झूठों से परमेश्वर घृणा करता है। और जो 500 रुपये कमाया वो कहीं ना कहीं फिर नुकसान, दवाई गोलियों में, या कहीं ना कहीं तकलीफ़ों में निकल जाएंगे, और ना उसमें से मैं कुछ सेव कर पाऊँगा, ना क्या पता जो रखा है वो भी मेरा निकल जाए।
इसलिए 200 रुपये जो ईमानदारी का है वही मेरे लिए बहुत है। उसमें से मेरी सारी ज़रूरतें भी पूरी होंगी, मैं दूसरों को देने भी पाऊँगा और नुकसान से भी बचा रहूँगा और प्रभु की दृष्टि में भला भी रहूँगा और प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा भी और जो भी मेरी ज़रूरत होगी अगर मैं उसको पुकारूँगा तो मुझे उत्तर भी देगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा बच्चा ईमानदार है, वो मेरा बच्चा मेरे मार्गों पर चल रहा है। तो इसलिए लिखा है, क्या ही धन्य है वह हर एक जो कोई यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। जो कोई इसके मार्गों पर चलता है, जो उसका भय मानता है, तो वो परमेश्वर उस व्यक्ति के से कहता है कि देख, यदि तू ऐसा करता है तो तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। कोई दुनिया की ताकत तेरी मेहनताने का 1 रुपया भी नहीं चुरा सकती, नहीं रख सकती है। आपको पता है प्रभु के वचन में लिखा है, जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापिस उसको भरकर देना पड़ेगा, वरन उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। मान लो अगर आप एक विश्वासी हो, आप मेहनत करते हो, 500 रुपये रोज़ ईमानदारी से कमाते हो, लेकिन आप प्रभु के वचन पे भी चल रहे हो, लेकिन अगर बाई चांस किसी इंसान ने अगर आपके पैसे नुकसान कराना चाहिए, आपको ठगने की भी कोशिश करी किसी भी चीज़ में, तो जिसने आपको ठगने की कोशिश करी है वो नुकसान उठा लेगा, वो नुकसान उठाएगा, क्योंकि ये प्रभु का वचन कह रहा है। प्रभु का वचन कह रहा है, देख मैं तेरे शत्रु का शत्रु, तेरे बैरियों का बैरी, कोई तुझे मूर्ख नहीं बनाने पाएगा। कोई जो तेरे साथ व्यवहार कर रहा है वो मेरे साथ व्यवहार कर रहा है। वो व्यक्ति परमेश्वर के लोगों के साथ गलत व्यवहार करके वो खुद नुकसान उठाने के दरवाजे खोल रहा था। आपको अपने हिस्से का काम बस यही करना है, माफ़ करना है, क्षमा करना है, दया करना है। अब देखो, अगर आप सही ईमानदारी से काम कर रहे हो फिर भी अगर कोई नुकसान हो रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उस समय सिर्फ आपको वचन बोलना है, प्रभु अगर मेरे से कोई कमी पेशी हुई तो मुझसे कोई गलती तो मुझे क्षमा कर, लेकिन प्रभु उस नुकसान की भरपाई करो, तो दया कर प्रभु काम करेगा। ध्यान रखना, अगर आप गलत हो तो आपको पश्चाताप करना है, अगर आप नहीं हो गलत तब भी बोलना है, प्रभु मुझसे कोई गलती होगी तो भी मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता, हो सकता है तेरे वचन के द्वारा अगर मैं अपने आप को जांचू हो गया तो हो सकता है मेरी आंखों से, विचारों से, व्यवहार से कुछ गलती हो, मेरी संगति से, मेरे शब्दों से कुछ ऐसी गलती होगी जिसके कारण मेरी कोई आशीष रुकी है, नुकसान हुआ है ना। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय खाने पाऊंगा अपनी कमाई, लेकिन अगर मैं अपनी पूरी कमाई पूरी तरीके से 1-1 रुपया भी अच्छे से नहीं खा पा रहा तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है। तूने तो वायदा दिया है, तू तो सच्चा है, तू तो अपने काम को पूरा करने के लिए जागृत रहता है, लेकिन अब मैं नहीं खा पा रहा तो कहीं ना कहीं मेरी गलती, मेरी कमी थी। मुझे करेक्ट कर प्रभु, मुझे फिर से आशीषित कर, है ना। अब मान लो आपका ईमानदारी का पैसा अगर कोई आपको छीन रहा है, झपट रहा है, नुकसान कर रहा है, तो वो व्यक्ति अपने लिए नुकसान उठाने की तैयारी कर रहा था, आपको नहीं मालूम है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो व्यक्ति नुकसान उठा सकता है। चोरी हो सकती है, या उसके घर में कुछ वस्तु खराब हो सकती है, या कहीं ना कहीं वो नुकसान में जा सकता है वो पैसा जो आपकी ईमानदारी का किसी व्यक्ति ने अगर लिया है, क्योंकि वो आपकी मेहनत का पैसा है। परमेश्वर आपके आंसुओं तक की शुद्धि रखता है, आपका 1-1 बाल परमेश्वर ने गिना हुआ है। प्रभु ने कहा मैंने तेरा 1-1 बाल सर का गिन रखा है, मुझे पता है कि तेरे दिन कितने हैं। तो सोच कर देखो, जो आप मेहनत कर रहे हो, 1-1 सेकंड आपके दिल की धड़कन है वो सब जानता है, तो क्या आपका पैसा नहीं जानता हो कि कहाँ जा रहा है, किसने आपको बुद्धू बनाया, किसने आपको लूटा है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपको नुकसान परमेश्वर अगर हो भी गया था, मैं कह रहा हूँ आपको परमेश्वर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा। आप अगर मेहनत की कमाई कमाकर अपने घर में ला रहे हो और आप प्रभु के साथ ईमानदार हो, प्रभु के साथ सही चल रहे हो, प्रभु को अपने समय का और अपने धन का अगर दशमांश प्रभु के राज्य में बो रहे हो, और इसके साथ साथ आप प्रभु के वचन के साथ भय मानने योग्य और वफादार हो, तो मेरे भाई और बहनों, चाहे आपका मान लो आपकी सैलरी है 10,000 रुपये, 10,000 में से अगर आपके 5,000 भी किसी इंसान ने आपको धोखे से ले लिए ना, मैं कह रहा हूँ उस 5,000 बचे हुए 5,000 में से भी ना परमेश्वर आपको घटी नहीं होने देगा, आपको नुकसान नहीं होने देगा, उसमें से भी परमेश्वर आपको बचा कर दिखाएगा। सच में खुदावंत के हमने बड़े बड़े काम देखे, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत सामर्थ्य हमारा परमेश्वर। लोग हज़ारों लाखों में से नहीं बचा पाते हैं, कहीं का कहीं निकल जाता था, लेकिन परमेश्वर कम से कम में से भी आपकी ज़रूरतों को पूरा करके दिखाएगा, और आप दे भी पाओगे और आपको शांति होगी और आप उसमें से बचा भी पाओगे। ये हकीकत है, ये है परमेश्वर की ओर से कमाई, क्योंकि जिसमें जो धन परमेश्वर देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। लिखा है भजन संहिता 128 है दूसरे आयत में कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। भला ही होगा, कोई कितना भी बुरा करने की कोशिश करे लेकिन फिर भी तेरा भला ही होगा। शत्रु सर नोचेंगे, लोग सर नोचेंगे, आपके बॉस हैरान हो सकते हैं, यार मैंने इसकी पगार काट ली फिर भी आनंदित घूम रहा है, फिर भी बढ़िया खा रहा है, फिर भी अच्छा खा रहा है, मेरे से तो अच्छा खा रहा है। मैं देखो दाल रोटी, वो बंदा देखो शाही पनीर खा रहा है, इसकी तनख्वाह रोक ली मैंने, कम दी इसको तनख्वाह, या इसको उसका मेहनताना नहीं मिला, फिर भी आनंदित होकर घूम रहा है।
ये सच्चाई है, खुदा के लोग अलग नज़र आएंगे, तेरा भला ही होगा। प्रभु के वचन में लोग कहते हैं कि अरे दुर्भाग्य है यार, सब कुछ भी सही नहीं है, लेकिन प्रभु कह रहा है उस परिस्थिति में तेरा सौभाग्य होगा। लोग कहेंगे कि घटी है, काम नहीं है, खाने को नहीं है, कर्जा है, लेकिन तेरे पास तुझे इतना होगा कि वो तेरी जाति को छितरा कर देगा और तू धन्य और मगन होकर अपने परमेश्वर की स्तुति करेगा और आनंदित होते हुए इधर उधर फिरता और परमेश्वर की महिमा करता हुआ और उसके गुणों को प्रकट करता हुआ और दूसरों के आंसू को पोंछता हुआ तो इस्तेमाल किया जाएगा। ये हकीकत है, सच्चाई है। लोग कहेंगे कि अगर ये अकाल है, लेकिन अकाल के समय मैं तुझे ऐसा तृप्त करूंगा कि लोग सर को जाएंगे, अगर तेरे पास कहाँ से आ रहा है भाई। और आप हैरान होंगे, प्रभु मेरे पास तो इतना धन है नहीं, लेकिन इतने धन में इतनी सारी पूर्ति कैसे कर रहा है तू, इतनी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर रहा है। आप हैरान होगे। नुकसान के छेदों को परमेश्वर बंद कर देगा, घटियों के छेदों को परमेश्वर बंद कर देगा, एक एक रुपये के आपको परमेश्वर नुकसान होने से बचाएगा। आपके घर की, आपकी परिस्थिति, आपके हालात, सब चीज़ों में इतनी बरकत दिखाएगा, आप हैरान होगे। ये सच्चाई है। इसलिए प्रभु कह रहा है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, कन्फर्म है, गारंटेड खाने पाएगा, क्योंकि यहोवा का वचन है। तू धन्य होगा, तू आशीषित होगा और तेरा भला ही होगा। कोई कितना भी कोशिश करे कि बुरा हो, लेकिन प्रभु कह रहा है तेरा भला ही होगा। भला ही होने का मतलब गारंटी दे रहा है, स्टैंप लगा रहा है, भला ही होगा भाई। कितना भी एड़ी छोटी का जोर लगाओ तुम मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को दुख देने में या उसका नुकसान करने में या उसको लूटने में, लेकिन मेरे बेटे का भला ही होगा। तुम कितना भी उसकी पगार रोक लो, यहाँ से नहीं तो मैं कहीं ना कहीं से इसको इंतजाम कर दूंगा, लेकिन इसको हाथ नहीं फैलाने दूंगा कि खाएगी और तृप्त रहेगी और ये छितराएगी। इसको बेस्ट को दूंगा मैं, बेस्ट की हकदार है, बेस्ट का हकदार है मेरा बेटा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, वो ऐसी ही आशीष पाएगा। वो अकाल के समय में भी दूसरों को देने वाला बनेगा। जैसे एलिया को परमेश्वर ने अकाल के समय में बढ़िया पानी पिलाया, अच्छी रोटी खिलाई। लोग रोटी के लिए तरसते थे, लेकिन एलिया को मीठ रोटी खिलाई, कौवे के द्वारा। वो भी कौवे का स्वभाव क्या, छीनना, लेकिन परमेश्वर ने कौवे के द्वारा भी मीठ रोटी खिलाई। किसको? एलिया को, क्योंकि एलिया परमेश्वर का भय मानने वाला, उसके मार्गों पर चलने वाला व्यक्ति था। हमें आशीष कई बार लेने नहीं आती, हम वचन बोलकर छोड़ देते हैं। वचन बोलना ही काफ़ी नहीं है, उसके अनुसार अगर हम करते पाए जाए ना, तो कभी खुदा को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। कभी आपको बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा कि खुदा देख मेरी ज़िंदगी में आशीष क्यों नहीं है। परमेश्वर आपको ऐसे देगा कि आप रख बोलोगे। कई बार परमेश्वर टेस्ट करता है, जांचता है, परखता है कि हम और आगे बढ़ें। हम इस बात में धन्यवादी नहीं जो हमारे पास है, हम कुड़कुड़ाए नहीं, हम परमेश्वर से लड़े नहीं। कई बार परमेश्वर चेक करता है कि ऊपर से टूटी बंद करके कि अगर मैंने चलो थोड़ी देर के लिए इसकी आशीष रोक ली, बरकत रोक ली, कहीं ये कुड़कुड़ाएगा तो नहीं, दोस्त तो नहीं लगाएगा, बुराई तो नहीं करेगा, कहीं मेरे नाम को बदनाम तो नहीं करेगा, ये मसीह होने के बाद भी कहीं अन्य जातियों वाली हरकत तो नहीं करेगा, ये कहीं गलत हरकत तो नहीं करेगी। ये प्रभु चेक करता है मन को, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं तुझे परख कर जान लूँ कि तेरे मन में क्या है। अब देखो, अगली क्लास में जाना है, बड़ी आशीष पानी है, बड़े लेवल पर जाना है, तो जिस लेवल पर हम हैं उस लेवल पर परीक्षा होती है। वो परीक्षा किसी भी प्रकार की हो सकती है, धन की, नम्रता की, दीनता की, नम्र है या नहीं है, दीन है या नहीं है, जुबान तो नहीं लड़ा रहे, बहुत सी चीज़ों को लेकर है, तो परमेश्वर सिखाता है। अगर 10वीं कक्षा से 11वीं में जाना है तो एक परीक्षा आती है, 11वीं से 12वीं में जाना तो एक मेन परीक्षा आती है, तो उसी प्रकार से बड़े लेवल पर जाना तो परीक्षाएं होती हैं। लेकिन प्रभु कहता है मैं सहने से बाहर तेरी परीक्षा नहीं लूँगा, मैं तुझे मार्क निकाल कर दूंगा। मुझ में बना रहा, धीरज धर, अपनी जुबान पर नियंत्रण कर, जो है इसमें धन्यवादी रहे। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आप सभी को, जय मसीह की। निश्चय खाने पाएगा, प्रभु कह रहा है, ध्यान रखना। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।